गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाले हैं सर निफ्टी का, निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट को देखेंगे, फिर हम देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो क्या कह रहा है, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से एफआईएस और डीआईएस का डेटा भी यार इसी वीडियो में। तो मजा आएगा भाई। देखो बहुत अच्छी लर्निंग मिली है। वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है सर, फोकस यहाँ पर रखना। वीडियो को अभी लाइक कर दो, नए हो इस चैनल को अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको इस टाइप की वीडियो जो है डेली मिलेगी शाम को 5 बजे और रात को 9 बजे। बहुत स्पेशल दो आपके साथ स्टॉक्स जो है वो शेयर करने वाला, तो उनको बिल्कुल भी मिस मत करना। अब आते हैं, देखो सिर्फ सिंपल क्या सिस्टम बनना है। यहाँ देखो आपका एक क्लीन क्या है, ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे देखो आपको क्लीन, यहाँ पे क्लीन ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। इधर आपको रजिस्टेंस बार बार मिला है, रजिस्टेंस आपका लगातार मिला है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद क्लीन यहाँ पर रिटेस्टिंग जो है वो हो गई है। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई यहाँ से जब तक एक ब्रेकआउट नहीं मिल सकता। ठीक है, कल हमारी जो क्लोजिंग हुई थी वो यहाँ हुई थी। ठीक है, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई ये नीचे की साइड अगर तोड़ देता है तो फिर ये नीचे की साइड आ जाएगा। और कौन सा एरिया होगा सर? वो 24,900। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो 24,900 तक आ सकता है। अदरवाइज अगर ये ऊपर की साइड से ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मूव हम ऊपर की साइड का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसने ऊपर की साइड मूव देके वापस नीचे के लिए रिटेस्टिंग हो गया। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि भाई जब भी बैंक निफ्टी या निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो ज़्यादा बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा आज की डेट में नहीं है, क्योंकि चक्कर क्या है, आज की डेट में प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा कम है। तो वहाँ पर क्या है, जो ऑप्शन सेलर्स हैं उन्हें अगर कमाना है तो वो मार्केट को एक बीच रेंज में ही रखना चाहते हैं। दिस इज द रीज़न कि आपको एक बड़ा जैसे बोलते हैं ना कि बड़ा बुलिश या बेरिश मूवमेंट जो है नहीं दिख रहा कुछ दिनों से। ठीक है, ये चक्कर क्या पड़ता है, विक्स जो है वो जैसे भी है, ठीक है, लेकिन प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा कम है। दिस इज द रीज़न आपको बहुत बड़ा मूवमेंट जो है ऑप्शन सेलर्स नहीं देखना चाहते। अगर बहुत बड़ा मूवमेंट एक साइड आएगा तो कहीं ना कहीं इनको आज जो है लॉस हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, छोटे से रेंज में मार्केट को बांधने की कोशिश करते हैं, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका एक हैमर पैटर्न बना है, क्लियर देखने को मिला हुआ है, हैमर पैटर्न क्लियर बना हुआ है। यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल से तोड़ के हुआ, ऊपर जाने की कोशिश करी, ऊपर हमें दबाव मिल गया। कहाँ पे सर? इसी लेवल पे, ये लगभग है 25,125। ठीक है, 125 यहाँ पर क्या है, हमें एक प्रेशर देखने को मिला। ठीक है सर, इस एरिया पे यहाँ से प्रेशर देख के हम वापस नहीं जाए। अब ये क्या हो रहा है, देखो कुछ समय से यही पैटर्न बना है। अब ये ट्रायंगल पैटर्न देख पा रहे होगे, ये हुआ। अब इधर देखोगे ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न था, इससे नीचे देखोगे वो एक ट्रायंगल पैटर्न था। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा और अलग कुछ ऐड करने की कोशिश करूं, देखो ये तो क्लियर है, ये तो है ही है, इसको आपको दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको थोड़ा और इंसाइट जो है आने की क्लियरिटी आए। ठीक है, यहाँ पे एक देखो, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, ये एक रेंज बनी हुई है। ओके, ये क्या हो रहा है, एक रेंज की साइड से ऊपर जा रहा है ना, ये देखो, है ना, ये देखिए आपको ये पैटर्न दिख गया। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ अगेन रेजिस्टेंस मिला, आज अगेन यहाँ रेजिस्टेंस मिला, इधर क्या हुआ, एक सपोर्ट मिला, इधर अगेन सपोर्ट मिला, इधर अगेन सपोर्ट मिला। दिस इज द रेंज। ठीक है, मार्केट अगेन इस लेवल तक जा सकता है, फिर वापस से ऐसे करके। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है इसके अंदर कि हाँ भाई यार सर इसके अंदर मुझे थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छी तरीके से समझाने की। ठीक है सर, ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर है ना। यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल पैटर्न तो बन ही रहा है, देखो आपको इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या हुआ है, यहाँ पे रिटेस्टिंग हुई है, बिल्कुल क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमें ना पैटर्न के अंदर पैटर्न देखना है। ठीक है, पैटर्न के अंदर पैटर्न देखना है। इससे क्या हो जाता है, हमें थोड़ी और कंफर्मेशन मिल जाती है, इससे आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होकर वो रेजिस्टेंस अब एक सपोर्ट बनना है, जबकि ये हमारा जो पैटर्न चल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये हमारा चैनल चल रहा है, जो इस चैनल पे क्या हो रहा है, इस जगह पे आके बार बार मार्केट सपोर्ट ले रही है। ठीक है सर, यहाँ पे आके हम सपोर्ट ले रहे हैं और सपोर्ट पे भी क्या बना रही है, हैमर कैंडल बना रही है। तो अब आपको क्या क्लियर समझ में आ रहा है, अब आपको एक चीज़ क्लियर समझ में आ रही है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आया सबसे पहले, तो ये ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे हम मार्केट दिख सकता है 24,900। ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, अगर ब्रेकआउट आता, हालांकि संभावना बहुत कम है, अगर मान के चलो ये एक हैमर पैटर्न है, इसका मतलब क्या हुआ, एक क्लियर साइन है रिवर्सल का, तो दिस इज द हाई चांस एक क्या है कि मार्केट सीधा कल गैप अप ओपन हो जाए, है ना, मार्केट सीधा कल गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पे हम कहीं ऊपर हो, फिर ऊपर जाने की कोशिश करें, फिर वापस नीचे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मान के चलो यहीं पे ओपन होते हैं, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाए एक बार को डराने के लिए, है ना, उसके बाद हम ऊपर जाने के लिए शुरू हो जाएं और यहाँ तक की डेली जो है वो हम करें, क्योंकि कल हमारी एक्सपायरी है तो बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं कि भाई ये मार्केट कुछ इस तरह से चल सकता है। यहाँ पे आके हम कहीं रेजिस्टेंस फील करेंगे, तो ये क्या है, ऑल बीच एक न्यू हाई बना है, यहाँ पे एक न्यू हाई बना, फिर यहाँ अपना न्यू हाई बना, फिर आज भी इसने मार्केट ने न्यू हाई बनाया, लेकिन हाई पे क्या हो रहा है,
बार बार कुछ रेजिस्टेंस, एक हैवी रेजिस्टेंस हमें वहाँ मिला है, तो यहाँ पर भी हमें एक हैवी रेजिस्टेंस मिल सकता है। कौन सा एरिया होगा सर? एरिया आप देखेंगे तो ये एरिया हो सकता है 25, 130, 540, ठीक है। तो मैं बोलूँ तो ये एरिया कहाँ पे हो सकता है? इट कैन बी 25, 140 का लेवल जो है ये हो सकता है सर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या है, एक रेजिस्टेंस जो है वो हम फील कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल क्लियर करने की, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा आप मूव भी मत एक्सपेक्ट करना। यहाँ से हम नीचे आ सकते हैं वापस से। तो ये क्या है, दोनों साइड का मूव हमें दिख रहा है। नीचे यहाँ पे सपोर्ट मिला, कौन सा एरिया? 25, 050, ठीक है। यहाँ पे हमें ये हमारा सपोर्ट हो गया 25,050 और ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो ऑलमोस्ट कितना 100 पॉइंट की रेंज है, ज़्यादा बड़ी रेंज है, 100 या 110 की पॉइंट की रेंज है। तो ये इस रेंज के अंदर हमारा निफ्टी कल नजर आ सकता है। ओके, अब आते हैं सर ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन क्या कह रही है ये हमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन चेन के देखूँ, इसकी एक्सपायरी है भाई कल, तो कल की एक्सपायरी के हिसाब से जो डेटा बना वो बहुत ही शानदार डेटा बना। देखो अगर मैं टोटल पे देखूँ तो ये है 4,74,000, ठीक है। आज इधर देखूँ तो बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, ये है आपका 1,14,000। कौन सा लेवल है सर? 25,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको तोड़ने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। चीज़ क्या है, अब क्या है, यहाँ पे देखो अनवाइंडिंग हुई है 72,000 की, तो ये भी एक क्लियर है। यहाँ पे आज ऐड हुआ है, टोटल भी सबसे ज़्यादा है, तो क्लियर है 25,000 जो है उसको मार्केट तोड़ने के लिए बहुत परेशान हो सकता है। इसके नीचे अभी मैं मार्केट को नहीं देख पा रहा। ओके, ये थोड़ा सा भाई ये क्या है, 25,050 पे तो मार्केट चली रही है और वहाँ पे क्लियर उसने हैमर पैटर्न भी बनाया है ना। तो कल की डेट में इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो 25,000 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रजिस्टेंस कहाँ फील होगा भाई? रजिस्टेंस होगा सर हमारा लेवल कौन सा है? देखो बहुत ज़्यादा बड़ा अप मूव भी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। 25,100 पे ही क्या है, आपके पास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे 3,55,000 रुपीज़, 3,55,000 का। यहाँ देखो, यहाँ 2,95,000 का है और देखो इतना नहीं है, यहाँ पे है 3,64,000 जो बहुत ज़्यादा दूर है 25,500। तो यहाँ पे आप देखोगे तो भाई ये बहुत तगड़ा वाला रजिस्टेंस है। यहाँ पे 1,31,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस 100 पॉइंट की रेंज में ही नजर आने वाली है। 25,000 के आसपास जाएगी, आपको एक सपोर्ट दिख जाएगा, 2500, 25,140 तक जाएगी, वहाँ पे आपको एक रजिस्टेंस दिख जाएगा। क्योंकि देखो जो इन्होंने बेचा है, ये ध्यान रखो, इन्होंने जिसने भी बेचा है और ये इन्होंने बेचा, ठीक है सर। तो इन लोगों ने 35 रुपीज़ का प्रीमियम देखा। एक बार आप सोच के देखो, ये 1,14,000 लोग हैं जो आज की बात करो, और यहाँ 1,31,000 लोग हैं, 1,31,000। इन्होंने बेचा क्या है? इन्होंने बेचा 35 रुपीज़ का प्रीमियम। यहाँ भी इन्होंने क्या बेचा है? 35 रुपीज़, 37 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या होता है, ये क्या है, ऑलमोस्ट 0.5 का डेल्टा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस जो है आपका स्पॉट जो 1 रुपया बढ़ेगा तो इनके अंदर 0.5 का मूवमेंट आएगा। ये एक मतलब रफ कैलकुलेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होता है, कई बार बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन डेल्टा के हिसाब से अगर ये 1 रुपया बढ़ेगा तो ये 0.5 बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन्होंने 35 रुपीज़ बेचा है, समझो बात को, ठीक है, 35 रुपीज़ इसने बेचा, 35 मोटा मोटा इसने बेचा, तो इनका मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस जो है ना वो 70 रुपये पे है, ठीक है सर। सेलिंग की है ये 70 रुपये के आसपास है, डबल का स्टॉप लॉस है, क्योंकि भाई 35 ही मिलने वाले हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है, मैं नहीं कह रहा 100% लोग, लेकिन मोस्टली 90% लोग अगर मैं देखूँ तो वो लोग ना अपने स्टॉप लॉस इसी के अराउंड लगाते हैं। यानी कि 35 रुपीज़ का बेचा है तो 70 रुपये का स्टॉप लॉस जो है इन्होंने अपने सिस्टम में लगा के रखा हुआ है, ठीक है सर, या हेजिंग करी हुई है, जो भी करा हुआ है वो 25-35 रुपये 70 रुपये के आसपास होगा। इसका मतलब क्या है, मार्केट के अंदर अगर 70 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो क्या होगा, हमारा इसके अंदर 35 का मूवमेंट आएगा। इसके मतलब तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट आपको कभी भी, ठीक है, 25,125 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, तो हमारे कॉल सेलर्स को प्रॉब्लम होने वाली है। यानी कि इन लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है, इन लोगों को पैनिक होगा, ये कहीं ना कहीं पैनिक करते हुए नजर आएंगे, है ना, ये ध्यान रखना। अगर मार्केट कहीं भी इसके ऊपर टिक गई, थोड़ी देर भी टिक गई, हालांकि इसके ऊपर टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कल मार्केट का। मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस के प्रीमियम्स के हिसाब से दिखा रहा हूँ, क्योंकि कल एक्सपायरी है, उसलिए 25,125 के ऊपर अगर, मतलब मैं कितनी देर बोलूँ, अगर ये 15 मिनट से ज़्यादा टिक गई तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है कॉल सेलर्स के लिए, और ये लोग पैनिक कर सकते हैं, और ये पैनिक करेंगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग नज़र आ सकती है। अच्छा सर, उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे मार्केट अगर ये देखो 25,050 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट 24,980 के नीचे खड़ी हो गई, ठीक है, यहाँ पे 24,980 के नीचे अगर खड़ी हो गई तो यहाँ पे पुट सेलर्स को दिक्कत हो सकती है, और वो लोग के अंदर क्या है, एक पैनिक जो है नजर आ सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, इन दोनों लेवल्स के नीचे मार्केट का जाना थोड़ा पॉसिबल कम दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों प्रीमियम्स इसको जीरो करने की कोशिश करेंगे और मार्केट की एक्सपायरी कहीं इसी लेवल के आसपास करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको बता रहा हूँ मैं, शॉर्ट कवरिंग आएगी इन लेवल्स के ऊपर, ठीक है। ये आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को तो लाइक कर देना, ये क्लियर मैंने आपको बताने की कोशिश करी, और ये डेटा भी बोल रहा है, ठीक है, डेटा भी ये बोल रहा है
प्राइस एक्शन भी बोल रहा है कि भाई यहाँ से एक आपको ऊपर की साइड का मूवमेंट दिखेगा, यहाँ नीचे की साइड का मूवमेंट दिखेगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिखता है, थोड़ी देर भी मार्केट्स के ऊपर टिकती है तो एक शॉर्ट कवरिंग मिल जाएगी। इधर भी नीचे आया तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको दिख जाएगी, हालांकि संभावना बहुत कम है, यह आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। अब एक बार मैं आपके सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है सर, बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखूँ तो सर बैंक निफ्टी ने आज एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश की है। ये देखो हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट है क्लियरली। इधर मैंने आपके साथ आज शेयर भी किया था ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का, इसी एरिया पे 5 मिनट का चार्ट निकाल के आपको मैंने टेलीग्राम पे डाला था, ताकि आपको कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिले। जो लोग टेलीग्राम पे है ना, उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है भाई, ठीक है। इसलिए बार बार बोलता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता उसका, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लिंक अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ, उससे आप ज्वाइन कर दो। प्रॉपर में ब्रेकआउट हुआ, यहाँ तक ऊपर गए हम अच्छे खासे, यहीं से रिजेक्शन हुआ, ठीक है, यहीं से हमें एक रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन बनाने के बाद ये हो रहा है एक पैनिक, ठीक है सर। ये सिर्फ और सिर्फ एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। अब क्या हो सकता है, कल ये यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बनाए, ठीक है, ये हमारा एक प्रॉपर वे में इसको तोड़े, एक हैमर पैटर्न बनाए, यहाँ एक पैनिक करके, उसके बाद हम ऊपर की साइड जाएं और 51,300 ये लेवल जो है ना, ये लेवल जब तक हम इसके नीचे हैं तो दिक्कत है। एक बार जब इसके ऊपर जाएंगे तो थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज हम नीचे जाए तो फिर थोड़ा बहुत नीचे जाते हैं तो फिर हम उसके बाद जो है अगर नीचे गए समझ लो तो फिर ये लेवल खुलेगा। कौन सा, अगर ये इसको तोड़ देता है, ये बात ध्यान रखना, अगर ये तोड़ देता है तो आपको 5800 का लेवल भी दिख सकता है। इसके लिए बिल्कुल रेडी रहना, हालांकि संभावना कम है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक हैमर पैटर्न बनना, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग एक हैमर पैटर्न बने। जब तक हैमर पैटर्न नहीं बनेगा तब तक मैं बोलूँगा कि हाँ ऊपर जाएगा, ठीक है, और हो सकता है सीधा गैप अप ओपन हो जाए। तो ये दोनों चांसेस पॉसिबल हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग हैमर पैटर्न, ठीक है। अगर मान के चलो एक और रेड कैंडल बनती है, फॉलो थ्रू हुआ इसका, फिर हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये थोड़ा सा एक पैनिक सिचुएशन है और यहाँ से हम एक बार 5800 एक बार को आ सकता है। हालांकि संभावना उसके होने की बहुत ज़्यादा कम है, ये बात आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर देखो यहाँ पे ये बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर ये हमें क्लियरिटी समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ और मैं आपके साथ में यहाँ पे बना दूँ तो ये देखो, ये आपका, ये देखो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा, ठीक है सर। यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट देगा इसको, यहाँ से अगर मान के चलो एक हैमर पैटर्न बनता है यूँ करके, ठीक है, तो ये अगर यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है मान के चलो, तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है 51,350 तक। इसको आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है, ये हो सकता है, ठीक है। मैं कोई आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। जो आपको बता रहा हूँ एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूँ। फिर भी आपको ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है सर। यहाँ पे क्लियरिटी होनी चाहिए। किसी को अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन पूछना। यहाँ पे कोई ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस जो है आज इसके अंदर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि मैं इसको ऑप्शन चेन का एनालिसिस करूँ, तो हम सीधा आ जाते हैं अपने नए सेक्शन पे जहाँ पे हम एफआईएस और डीआईएस का डेटा एनालिसिस करेंगे। भाई यहाँ पे आ गए हम एफआईएस डीआईएस का डेटा एनालिसिस करने के लिए। अब देखो एक दो चीज ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट कि भाई आज 28 है, तो 28 का डेटा जो आएगा ना वो भैया आज रात तक आएगा, तो वो मैं आपको कल शेयर करूंगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। इतना फर्क नहीं पड़ता एक दिन के डेटा ऊपर नीचे से, लेकिन आपको एक पिक्चर क्लियर होती है जब आप डेटा को पढ़ना सीख रहे होते हो, ठीक है सर। यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो है भाई ये 43 का आना। मैं आपको क्या बोल रहा था लास्ट वीडियो में, जिसने भी एफआईएस डीआईएस की वीडियो देखी थी, मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली थी, वो आप देख लो भाई। आपने नहीं देखी है आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने वीडियो डाली है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो है, देखो सर, यहाँ पे ही मैंने डाला था 12 अगस्त से 22 अगस्त तक। इसमें क्या व्यूज कम आए थे, ठीक है। तो आई वॉज मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ कि भाई इतना डेटा निकाल रहे हैं, इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं सीख रहे। तो ये वीडियो थी भाई, आपने ये डेटा नहीं देखा है, आप इसको देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है सर। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा, मतलब उससे आपको एक पिक्चर बनती है दिमाग में, ठीक है। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप देखो तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे देखो 27 अगस्त की सिचुएशन क्या है। मैंने आपको, जिसने भी याद होगा, मैं आपको बार बार क्या बोला था कि प्रो जो है ना उसका डेटा है ना 50% पे वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है सर। 50% पे अगर वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल 2 दिनों में इसने 26 और 27 अगस्त, इस 2 दिनों में इसने लगभग 8.76% जो है, लगभग 8.74% जो है ये इसने सेल करा है 2 दिन के अंदर, ठीक है सर। अपनी पोजीशन कहाँ थी इसकी, लगभग इसकी पोजीशन थी आपकी 52 के आसपास। देख लो अपना 23 अगस्त को इसकी पोजीशन कहाँ थी, देख लो, ये अपनी पोजीशन थी 52 पर, है ना। 52 से अपनी पोजीशन को 43 पे लेके आया। कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इसने प्रॉफिट बुकिंग करी। और जब ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है पता है, इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा बड़ा अपमूव मार्केट के अंदर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अजीब व गरीब लग रही है। और देखो यहाँ पर आपने देखा होगा एफआईएस ने क्या करा है, एफआईएस ने यहाँ 52 से, है ना, 57 तक लेके गए अपनी पोजीशन को। 52 से 50 लगभग इन्होंने 5.5% जो है अपनी पोजीशन को क्या करा है, इंक्रीज किया है। तो इन 2 दिनों में ये पिक्चर हमें क्लियर होनी चाहिए कि 2 दिनों में क्या है, एफआईएस ने अपनी पोजीशन को 5.5% इंक्रीज किया है, जबकि हमारे प्रो ने लगभग
अपना 8-8.5% जो है अपनी पोजीशन को हल्का किया है। तो ये दो तस्वीर हमें समझने वाली बात है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर ये अपनी पोजीशन को 40 के नीचे और लेके, मतलब आज और इसके अंदर अगर सेलिंग दिखती है और ये 40% से नीचे लेके जा रहा है, इसका मतलब जो ये पहले सोच रहा था और ये 50 के आसपास अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर मार्केट के अंदर एक ज़्यादा बड़ा अपमूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, वहाँ पे आपको और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ सकती है। उसके बाद अगर इसकी पोजीशन चली गई 25 के नीचे, तो भैया फिर हमारे लिए एक देखने वाली बात होगी कि कब बाई करना स्टार्ट करेगा। जब तक ये बाई नहीं करेगा, जब तक हम शांति से बैठे रहेंगे। बिकॉज क्या है, देखो एफआईएस क्या कर रहे हैं, एफआईएस हाइस पे खरीदते हैं। ज़्यादातर तरीके पे आप देखोगे एफआईएस जब खरीद रहे हैं ना, वो हमेशा हाइस पे जाके खरीद रहे हैं, ठीक है। जब भी एफआईएस ने एक अच्छी पोजीशन बना के बैठे हैं तो वो ज़्यादातर वहाँ पे हाई बन गया मार्केट का, वहाँ से आपको एक करेक्शन जो है देखने को मिला। इसका मतलब ये नहीं कि कल करेक्शन आ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक थॉट प्रोसेस और तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हो सकता है, ठीक है। और क्या है, और डीआईएस को देखेंगे तो डीआईएस अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं सर, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, 35, 36 है ना, ये इसी पोजीशन पे घूम रहे हैं। तो ये अपने पास कैश बचा के चल रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये सोच रहे हैं कि जब भी एक बड़ा मूव आएगा नीचे का, उसके बाद ही खरीदेंगे। पब्लिक अपनी स्मार्ट है, 50% के आसपास चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ये अपनी सेफ्टी पे चल रही है, ठीक है, ये 50 पे, तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होकर चल रही दोनों साइड से कि भाई अगर मूवमेंट आया तो इनसे मिस नहीं होगा। 50% पोजीशन है इनके पास, अगर मूवमेंट नीचे आया तो इनके पास 50% कैश भी है ताकि ये यूज कर सकते हैं। और यही बेस्ट टाइम है इस समय इस टेक्निक को यूज करने का। ये टेक्निक का बहुत क्लियर है भाई, इस समय आप 50% इन्वेस्टेड हो, दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। 50% आपके पास कैश होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है मार्केट के अंदर एक फॉल आता है तो वहां पे आपको कुछ खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।